एम्स के मुद्दे को लेकर काफ़ी जो है आप लोग चर्चा में हैं और आप आज जो है सुनवाई भी था सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ आगे? एक्चुअली सुनवाई तो 2023 से हम लोग डाले हुए हैं केस को सर्वोच्च न्यायालय में। ये लड़ाई एक्चुअली है कोसी के अधिकार की लड़ाई है। यहाँ माताएं तड़पती रहती है, रास्ते में ही दम तोड़ देती है। बच्चे धन के अभाव में प्राण प्रखेरु हो रहे हैं, असमय हो रहा है। आप लोग भी जानते हैं कोसी में क्या स्थिति है। ये बगल में सहरवा गांव है, उस गांव में माता को भी कैंसर है, भाई को भी कैंसर है, बेटा को भी कैंसर है, जबकि कैंसर वायरस से नहीं होता है, कैंसर जो है छूने से नहीं होता है। फिर क्यों एक ही परिवार के सभी लोगों को हो जाता है? ये रिसर्च की बात है, और रिसर्च कौन देगा? तो एम्स जैसा संगठन ही दे सकता है। साधारण सा हॉस्पिटल को यहाँ पर जो देख रहे हैं, कल मेडिकल कॉलेज हम लोग संघर्ष करके लाए हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी हम लोगों का मामला है, और सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए तन मन के अलावा बहुत बड़ा धन की आवश्यकता होती है। हम लोग जब तारीख पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कहाँ से वो धन लावें जो उसके लिए खर्च होगा। ये सारी समस्या आती है। पिछले 10 वर्षों से संघर्ष हुआ है सड़क पर लड़ते लड़ते देश के 20 सांसद माननीय दिनेश चंद्र यादव जी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंप कर कहे कि कोसी में एम्स बनेगा। इसीलिए ये कोसी बिहार की शोक नदी है, उसका प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा है। सहरसा में 217 एकड़ 74 डिसमिल भूमि एम्स मानदंड के अनुसार जिला पदाधिकारी माननीय महोदय श्री विनोद सिंह गुंजियाल के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। और उस समय दरभंगा का नाम नहीं था महोदय। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो राजनीति बात, अभी हमारे प्रवीण जी को बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं, आप जो कहते हैं स्वस्थ कोसी, सुंदर कोसी, अति समृद्ध कोसी हम बनाएंगे, तो एम्स अगर हो जाएगा तो एम्स बनेगा तो लाखों जीवन बचेगा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए यहाँ की जनता अपार वोट से आपको जिताती है हर जगह से। अब आप कोई आदमी हार जाए, कोई अपने करने से होता है, लेकिन सरकार के प्रति आस्था अब यहाँ की जनता को बनी हुई है। चूँकि आपका काम आज हर जगह मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े स्तर पर बन रहा, स्वास्थ्य संस्थान बन रहा है, लेकिन हमारे कोसी में, न सहरसा में, न मधेपुरा में, न सुपौल में बड़ा संस्थान होना चाहिए। आज हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी के नेतृत्व में जब हम लोग एक दिन का हड़ताल किए थे, एक दिन का सहरसा बंद किए थे, ऐसा बंदी में सारे सहरसा के हर प्रतिनिधि, हर वर्ग के लोग साथ दिए और सहरसा बंद हुआ। और ठीक 15 दिन पर सरकार 15 अगस्त 2023 को सरकार घोषणा करती है, मुख्यमंत्री जो सहरसा को मेडिकल कॉलेज मिले। तो जब तक हम लोग तो लगे हुए हैं। मेन कहता है बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है। यहाँ तो 10 वर्ष हम लोग रो रहे हैं। सहरसा को मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, एम्स की जरूरत है? एम्स की जरूरत है, और यह लड़ाई इसीलिए जरूरत है। मेडिकल कॉलेज तो उपहार में दिया गया, आप लोग लड़ाई को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ लड़ाई छूटेगी कैसे? यहाँ तो डिमांड है, यहाँ जरूरत है। स्वास्थ्य के मामला में उच्च संस्थान चाहिए यहाँ पर। चूँकि आप भी देखते हैं डेली प्रत्येक दिन 40 वर्ष का 50 आदमी हार्ट फेल, किडनी फेल, क्या क्या होता है, लीवर सिरोसिस, 100 बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। बहुत लोग का जान जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सरकार आप हैं, जनता की सुधि लीजिए। आप ही ने कहा था कि बिहार में सहरसा में कुशहा त्रासदी जब हुआ था कोसी में, तो आपने कहा यहाँ प्रलय हुआ है। आप गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय में आपने कोसी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। आप पूरा आपको याद होगा ही, आपने कहा यह प्रलय नहीं है, महाप्रलय हुआ है, बहुत बड़ा काम किए थे। उसी आधार पर सहरसा में एम्स प्रस्तावित की बात हो रही थी, लेकिन ये राजनीतिकर्ता लोग आपके पास मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण आप चुप हैं। अगर आपको जानकारी मिल जाए तो तुरंत एम्स बन जाएगा। हम आपके माध्यम से सरकार तक को ये आवाज़ देना चाहते हैं, सच को सुना जाए। आज हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे एडमिट किया और कहा वेरी सुटेबल लैंड फॉर सेकेंड मिशन बिहार। एक बात और लास्ट में हम कह देना चाहते हैं,
दो कमेटी आया था और दोनों कमेटी जो है यह कह रहा था जो किसी तरह से यह कमेटी कह रही है जो आप यह जमीन जो है यह 7 मीटर गहरी है, इस भूमि पर हमेशा पानी से आच्छादित रहता है और यह जमीन सिकुड़ती और फैलती है, इस पर किसी तरह का भवन का निर्माण हो सकता है। अगर होती है तो सुरक्षा की कोई गारंटी दी जा सकती है। एम्स बड़ा संस्थान कैसे बन सकता है? और वही कमेटी 2024 में करती है कि इस पर एम्स बन सकता है। क्या प्राकृतिक रूप से कैसे बदल गया ये स्वरूप? ये सर्वोच्च न्यायालय जरूर समझेगी। सरकार का दिशा ठीक है, एम्स बना रही है, लेकिन गलत ढंग से बन रहा है, इस पर संज्ञान लेगी और ये डे विल कम, वी विल गेट सक्सेस। सहरसा की जनता की सफलता मिलेगी। और साथ साथ मैं आह्वान करता हूँ सारे सहरसा वासी, चाहे आप किसी रूप में हो, किसी दल में हो, सहरसा वासी होने के बाद कोसी वासी और मिथिलांचल के लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ में थे जब हम दिल्ली के जंतर मंतर में थे, तो आप लोग कहते सहरसा में एम्स बने, दरभंगा में एयरपोर्ट बने और मधुबनी में चीनी मिल बने, लेकिन आप लोग क्षेत्रवाद में ग्रसित हो गए हैं। आइए मिथिला को बांटने की कोशिश मत कीजिए, संपूर्ण मिथिलावासी मिलकर सहरसा एम्स का गुणगान कीजिए और अब आप लोग तन मन के साथ धन का भी सहयोग करें। हर जब आवाज़ से, सोशल मीडिया से सहरसा में एम्स का गुणगान करें। बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, चोट मार दीजिए और हम लोग जीतेंगे।